बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने लालू यादव और महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिनके पास चुनाव लड़ने का हक नहीं है वे चुनाव आयोग से ही भिड़ने लगे हैं। राहुल गांधी और राजद पर निशाना साधते हुए आलोक ने कहा कि जो खुद 1975 में वोट की चोरी करता था, आज वही चारा चोर का परिवार वोट चोरी की बात करता है। उल्टी गंगा बहाने वालों को नालंदा की धरती और बिहार की जनता करारा जवाब देगी। उनके बेटे तेजस्वी चाहे कितनी भी रैली निकाले, जनता लालू परिवार की सब चोरियों को जानती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब और दरों में संशोधन और कटौती की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह फैसला आम आदमी के हित में है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम सहित कई विपक्षी नेताओं ने हालांकि इसका स्वागत किया है, लेकिन देरी पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% की दरों को 5% और 18% की 2 स्लैब में लाने का फैसला लिया गया। चिदम्बरम ने कहा कि मौजूदा जीएसटी डिजाइन और दरों को शुरू में ही लागू नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विपक्ष वर्षों से इस सरकार को इन मुद्दों के खिलाफ बार बार चेतावनी दे रहा था। देश के अधिकांश हिस्से इस समय मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भूसंकलन से सड़कें बंद और कई मौतें हुई हैं। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी जल भराव से हालात बिगड़े हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत में जुटी हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट से रवाना होने वाली 400 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। कई राज्यों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूसंकलन के तांडव ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। घर, मकान और दुकानें डूब गई हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं और कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल समेत 8 राज्यों में अगले 2-3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। बीसीसीआई के इस माह के अंत में होने वाले चुनाव में अध्यक्ष और आईपीएल चेयरमैन के पद दांव पर रहेंगे। वर्तमान आईपीएल चेयरमैन अरुण कुमार धूमल के अनिवार्य 3 साल के कूलिंग पीरियड पर जाने की उम्मीद है। वहीं किसी नामी क्रिकेटर को अध्यक्ष बनाए जाने की योजना है। जिस तरह पहले सौरव गांगुली और रॉजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है, उसी तरह इस बार भी किसी बड़े क्रिकेटर को अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन ये संभावनाएं तलाशनी शुरू हो चुकी है कि कौन से बड़े क्रिकेटर बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के इच्छुक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डी सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। रेड्डी का मानना है कि यह उम्मीदवारी उनकी संविधान यात्रा का ही विस्तार है और यह यात्रा चुनाव नतीजों के बाद भी जारी रहेगी, भले ही उनकी जीत हो या हार। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं। मेरे हिसाब से उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, संवैधानिक पीठ पर बैठते हैं, इसलिए इस पद को किसी भी राजनीति से परे होना चाहिए। जब चर्चा हो तो प्रतिपक्ष को सबसे अधिक मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है जब यह साबित हो सके कि आरोप इस कानून के तहत नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर एफआईआर में दिए गए सबूतों और जानकारी से ये साबित हो जाए कि SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध नहीं हुआ है, तो अग्रिम जमानत देने पर फैसला लिया जा सकता है। CJI BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का वह आदेश खारिज कर दिया जिसमें आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने सार्वजनिक रूप से उसे जाति सूचक गाली दी और अपमानित भी किया। पटना से सटे परसा बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पटना गया 4 लेन पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे ने 5 परिवारों की खुशियां छीन ली। एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से टकरा गई। इससे कार में सवार 5 युवा कारोबारियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सभी पटना के कुर्जी, गोपालपुर और पटेल नगर के साथ समस्तीपुर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और शवों को कार से निकालकर PMCH भिजवा दिया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम दैनिक आवश्यक वस्तुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि में संशोधित स्लैब के साथ जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हैं। यह गरीब समर्थक, विकास उन्मुख निर्णय किसानों से लेकर व्यवसायों तक समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा। मैं इस परिवर्तनकारी कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। जैसा कि पीएम मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी, ये अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार हमारे कर ढांचे की एक रणनीतिक और नागरिक केंद्रित उन्नति को चिन्हित करते हैं, जो प्रत्येक भारतीय के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं।
गैंगस्टर अरुण गवली 2007 के हत्या के एक मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मुंबई के दगड़ी चौल में अपने आवास में लौट आया है। गवली 17 साल जेल में बिताने के बाद नागपुर केंद्रीय कारागार से बाहर आया और वहां से दगड़ी चौल में बुधवार रात करीब 9 बजे अपने आवास में पहुंचा, जहां उसके परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने उसका भव्य स्वागत किया। पूर्व विधायक गवली के समर्थकों ने उसका स्वागत करने के लिए फूल बरसाए और इलाके में मिठाइयां बांटी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उन्होंने बुधवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर विस्तृत चर्चा की और पंजाब के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे के दौरान राहत कार्यों में लगे आपके मंत्रियों, सांसद व विधायकों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। गौरतलब है कि पंजाब सरकार पहले ही केंद्र से विशेष पैकेज जारी करने की मांग कर रही है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।